अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करो एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और उसी हार्ड वर्क की वजह से वो फाइनेंशियली भी फ्री है। वो जिधर मर्जी चाहे रह सकता है, वो जो मर्जी चाहे खरीद सकता है और जिधर से मर्जी चाहे वो अपना काम कर सकता है। अब अगर आप नॉर्मल हो तो आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि यार वो हार्ड वर्क किस तरह कर लेता है। मतलब आप कह रहे होगे कि यार मैं तो अगर हार्ड वर्क करने बैठूँ, पढ़ाई करने बैठूँ तो मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मैक्सिमम आधा घंटा करूँगा, घंटा करूँगा, उसके बाद मैं थक जाता हूँ। मैं कहता हूँ ब्रेक ले लूँ एक। और उसके बाद फिर आप ये भी सोच रहे होगे कि यार उसे हार्ड वर्क करने को कोई चीज़ मिल कैसे जाती है। आप अब जैसे छुट्टियाँ होती हैं आपकी, तो आपके पास कोई काम ही नहीं करने को होता जिस पे आप मतलब हार्ड वर्क करो। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको हार्ड वर्क करने के में आसानी पैदा करेंगी और आपको बताएंगी कि हार्ड वर्क आपने किस चीज़ पे करना है और किस तरह करना है। अच्छा, जो हार्ड वर्क है ना, ये एक बहुत आसान सी चीज़ है, सिंपल चीज़ है ये। इसमें होता ये है कि आपके दो ड्राइवर्स होते हैं हार्डवेयर के। समझो एक हार्डवेयर एक गाड़ी है और दो ड्राइवर उसे सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं। एक है मजबूरी और दूसरा आपका पर्पस। मजबूरी का मतलब है हेल्पलेसनेस, मतलब आपके पास हार्डवर्क करने के अलावा कोई काम नहीं बचता। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक मज़दूर की। उसने अब वो काम करना ही करना है, उसे बेशक अच्छा लगता हो या ना अच्छा लगता हो, उसे वो मुश्किल काम करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फैमिली को फीड करना है। तो ये आपको एक एग्जांपल मिल गई है मजबूरी किस तरह काम करती है। और मजबूरी में आप ये कभी नहीं देखते कि यार ये मुझे काम अच्छा लगता है नहीं लगता। आपको बस वो उस वक्त आपको दिमाग कह रहा होता है कि यार बस करो, कहीं से पैसे आ जाएं, कहीं से हम सर्वाइव कर जाएं, किसी तरह सर्वाइव कर जाएं। तो वो आप काम करते हो, बेशक आपको अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता हो, सर्वाइवल के लिए। मजबूरी की वजह से आप हार्ड वर्क तो करोगे, बट उस हार्ड वर्क से जो पे ऑफ मिलेगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी के तहत वो काम कर रहा है और मजबूरी के तहत आप जो भी काम करते हो उस पे एक एंड कैप लगा हुआ होता है कि इससे ज़्यादा आप कभी उसमें अर्न नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मजबूरन कोई काम कर रहे हो ना, तो कभी आप ये ना उसमें सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, आपको चेक महीने के एंड में बहुत बड़ा मिलेगा। मजबूरी में हमेशा आपको पैसे कम ही मिलते हैं, बेशक आप काम जितना ज़्यादा करो। इसकी एग्जांपल एक ये भी हो सकती है कि जिस तरह आपके फादर अगर कोई जॉब करते हैं, तो आप उनसे जाके पूछो कि यार आपको ये जॉब अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लली उनका आंसर यही होगा कि उन्हें जॉब नहीं अच्छी लगती। अगर उनके पास एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँ, वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएँ, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो जॉब करते रहें। वो चाहेंगे कि यार मैं जॉब छोड़ के किसी पॉश इलाके में शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ पे फिर मैं अपनी आगे की ज़िंदगी सुकून से गुजारूँ। वो जॉब करने पे कभी राज़ी नहीं होंगे कि यार अगर पैसे आ जाएँ उनके पास तो वो जॉब ये करें। अब मजबूरी का अगर बिल्कुल ऑपोज़िट देखें, पर्पज़, तो ये एक बहुत होलसम चीज़ है और ये बहुत एक मज़ेदार अच्छी चीज़ है। क्योंकि इसमें आप जो काम करते हो ना, पर्पज़ के तहत एक काम करते हो, वो आपको काम अच्छा भी लगता है और आपको वो काम करते हैं मज़ा भी आता है। और पर्पज़ की सबसे मज़े की बात है कि आप हार्ड वर्क कर तो रहे होते हो मगर आपको फ़ील नहीं हो रहा होता। मतलब आप एक घंटे ऐसे गुज़रते हैं जैसे मिनट हो। आप अपना वो पर्पज़फुल काम करने बैठोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब घंटा गुजर जाएगा, कभी कब 2 घंटे गुजर जाएंगे। हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें यही लग रहा होता है ना कि यार 1 घंटा गुजर क्यों नहीं रहा, आधा घंटा अभी अभी तक सिर्फ आधा घंटा हुआ है यार, मैं तो कितनी देर से पढ़ रहा हूँ। तो पर्पसफुल चीज़ में ना बिल्कुल इस तरह ऑपोजिट होता है। जब आप पर्पस को फॉलो कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं लगता टाइम गुजरता कब है। आप अपनी मतलब शुरू करोगे, लेट्स से आप 9:30 बजे शुरू करते हो तो आपको पता ही लगेगा कब 10:30 11 हो जाए और आप वो काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। आपको वो काम पसंद ही इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि टाइम जाता किधर है वो करते हुए। मतलब लेट्स से अगर एक बंदे का पर्पस है स्पोर्ट्स, मतलब वो क्रिकेटर, उसका पर्पस ही क्रिकेट खेलना है, तो उसको क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा किस तरह, मतलब असर से मगरिब होगी या फिर ज़ोहर से असर होगी, उसे पता ही नहीं लगेगा कि टाइम किस तरह जल्दी गुजर जाता है। और एक बात याद रखने वाली है पर्पज़ में कि पर्पज़ हमेशा मजबूरी से ज़्यादा पैसे कमा के देता है। अगर आप अपने पर्पज़ को फॉलो करते हो ना, तो हमेशा आपको पर्पज़ में ज़्यादा पैसे अर्न करने को मिलेंगे। और पर्पज़ की एक और अच्छी बात है कि आपका गॉड असाइन टास्क होता है, मतलब जिसके लिए आप दुनिया में आए होते हो ना, वो आप काम कर रहे होते हो। मतलब अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इमरान खान, वो अब पर्पस उसका यही था लाइफ का कि वो उसने एक लीडर बनना था और अब वो एक लीडर बना हुआ तो अपनी पर्पस को ही वो फॉलो कर रहा है। पर्पस को आप इस तरह समझने की कोशिश करो कि ये एक बहुत होलसम सी चीज़ है जो आपको अच्छी भी लगती है करने को, आपको वो स्टेटस, पैसा और दुनियावी हर चीज़ अर्न करके देती है। अब ये तो मैंने कंपैरिजन किया था मजबूरी और पर्पस के दरमियान। अब पर्पस मैं आपको बताता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतर क्यों है इससे। पर्पस, पहली बात तो ये है कि पर्पस अगर जब आप फॉलो करते हो तो आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, लोकेशन फ्रीडम मिलता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। मतलब अपने पर्पस को दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप
सर्व कर सकते हो। मतलब लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा पर्पज़ है आप लोग को एजुकेट करना, तो मैं कहीं भी बैठा हूँ अगर मेरे पास इंटरनेट और एक मोबाइल होगा तो मैं आप लोग को एजुकेट कहीं से भी कर सकता हूँ। और मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है कि मैं जिस टाइम मर्जी बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आप लोग को एजुकेट कर सकता हूँ मैं। और फिर उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वो अगर आप पर्पस फॉलो करते रहते हो कंसिस्टेंटली तो तब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव हो जाता है। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि पर्पस फॉलो करते हुए आपको पता ही नहीं लगता कि टाइम जाता किधर है, उसको कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट होती है कि जब आप एक अपना पसंदीदा काम कर रहे होते हो ना, आपको पता ही नहीं लगता कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। अब पर्पस फॉलो करने का आपकी हेल्थ पे भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अब जब आप पर्पस फॉलो करते हो ना तो आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता कि आप यार काम ज़्यादा कर रहे हो या आप काम मतलब कम तो नहीं कर रहा मैं। जिस तरह होता है ना, आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि यार मैं पढ़ाई कम तो नहीं कर रहा, मैं मतलब इतना ही पढ़ने से मेरे ग्रेड्स आ जाएंगे। तो पर्पस में बिल्कुल इस तरह ही होता। आप कहते हो यही हो कि मतलब मैं कम करूँ ही क्यों जब मुझे काम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ना चाहते हुए भी आप दिन में 2 से 3 घंटे तो उसे आराम से दे देते हो। तो इस वजह से पर्पस की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। मतलब आपको एंजाइटी नहीं हो रही होती उस चीज़ के बारे में कि यार मैंने करना है करना है करना है। आप बस कहते हो कि बस कोई टाइम मिले और वो मैं काम कर लूँ, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अब अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में फ़िक्र है और आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देखो, ये स्लीप पे है और इसमें फुल गाइड दी हुई है कि किस तरह आपने सोना है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और याद रखो मुश्किल काम ख़ास तौर पे तब करो जब दिल ना चाह रहा हो।